हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं। कंपटीशन मैथ को आज कंटिन्यू करेंगे। आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे। तो आज हम कंपटीशन मैथ का जो हम कर रहे थे, यानी कि एक्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ABC होता है फार्मूला। पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे होता है। उसके लिए कंडीशन होता है ए प्लस बी प्लस सी का सम यदि 0 होता है तो वैसे केस के लिए हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू जो रखते हैं वो 3 ABC रखते हैं। तो इसी पे हम सम कर रहे थे और इसी पे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले आप नए हैं तो आप पुराने वीडियो को आप जाकर देख लें, क्योंकि हम बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा ट्रिक और बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और वही क्वेश्चन है तो करवा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप प्लीज़ आप जाके पिछले वीडियो को देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब भी अपलोड करेंगे हम तो। और इसमें रेगुलर क्लास चलता रहेगा, इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ कंटेंट बहुत ही अच्छा दे रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा है। आप यदि करके सिस्टमेटिक वे से देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के पेन पेपर को साथ में लेके बैठे और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा जिस तरह का लगेगा। नहीं पसंद आएगा डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस तरह का प्रॉब्लम है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इससे, यानी ये क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। यहाँ पे क्यूब होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्यूब होगा यानी कि a प्लस बी माइनस 2c का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी माइनस 2a का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए सॉरी सी प्लस ए माइनस 2b का होल क्यूब होल डिवाइड। आप देख सकते हैं ये है, हमसे ये वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है यानी सॉल्व करके इसको वैल्यू निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे तो काफी लेंदी होगा, बट हम जैसे कि फार्मूला बताए हैं बहुत लोग समझ गए होंगे कैसे इसको करना है। तो हम क्या बताए थे कि इन दोनों पे यदि ए बी सी यानी तीनों, ये ए की जगह, ये बी की जगह और ये सी का वैल्यू है, तो हम इसको प्लस करके एक बार देखेंगे कि कितना हो रहा है। तो ए प्लस बी माइनस 2c, अब हम बताएंगे कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। तो आप देख सकते हैं कि b प्लस प्लस बी ये मिलकर के 2b होगा और 2b माइनस में इधर है, कट गया। इसी तरह से माइनस 2 है और यहाँ पे a प्लस बी यानी ये माइनस 2a और इधर प्लस 2a। फिर से सी के लिए भी वही है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा कट के क्या वैल्यू दे रहा है, 0। तो अभी बताए थे कि ये यदि वैल्यू सम 0 होता है तो इसका वैल्यू कितना हम लिखते हैं, इसका वैल्यू हम लिखते हैं a प्लस बी माइनस 2c का क्यूब। एक बार हम ऐसे लिख ही लेते हैं, ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं है। बताएंगे किस तरह के आपको लिखना है यहाँ पे और कैसे टाइम बचाना है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होगा, 3 और पूरा वैल्यू हम लिख देंगे a प्लस बी माइनस 2c इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू सी प्लस ए माइनस 2b, ठीक है। ये वैल्यू होगा तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना, 3a प्लस बी माइनस 2c इंटू बी प्लस सी यस माइनस 2a एंड सी प्लस ए माइनस 2b होल डिवाइड बाय नीचे कितना है, नीचे है ये एंड बी प्लस सी माइनस 2 बाई सी प्लस ए माइनस 2b। तो आप देख सकते हैं कि ये सब तो कट गया, क्या बचा हमारे पास, ये भी कट रहा है, 3 3 1/3, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, आप निकाल सकते हैं, बट इतना भी करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, सिंपल से आप देख सकते हैं, आप मैनुअली इतना कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, माइनस 2 भी यहाँ पे हमको दिख ही रहा है। तो ये कि यहाँ बी प्लस में है, यहाँ भी तो कट गया। फिर सी के देखेंगे, फिर ए को देखेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे तो पूरा आपको जो प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, एक बार क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट 1/3 आंसर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 3 टाइम यही चीज तो बच रहा है ना, यही देख रहे हैं और नीचे भी वही दिख रहा है आपको। तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ 3 ऊपर में नीचे बनाए तो 1/3 यानी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस पे और भी क्वेश्चन लेते हैं। तो बोर्ड हमको इसके पहले साफ करना होगा, इसलिए हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन। तो अब उसके बाद का जो हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे b माइनस सी और साथ में c माइनस ए प्लस यहाँ पे हम लेते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर
तो यहाँ पे होगा c माइनस ए एंड a माइनस बी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लेते हैं a माइनस बी एंड b माइनस सी। ये क्वेश्चन लेते हैं और इसका वैल्यू पूछा जाएगा कितना होगा। ये लिखेगा एवेलुएट, यहाँ पे या फिर सॉल्व किए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे कोई कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल हम एलसीएम यदि लेते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, ए माइनस बी है और बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही तीन चीज यहाँ पे इसी चीज को रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे फाइनली जो एलसीएम जो हमारा निकल के आ रहा है ए माइनस बी आ रहा है, बी माइनस सी आ रहा है, सी माइनस ए आ रहा है। तो इधर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब एन प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा एन प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कितना हो रहा है। ये तीनों को आप देखेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे b माइनस में है, यहाँ पे पॉजिटिव कट जाएगा, और a यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है तो कट जाएगा, और c की बात करें तो c भी कट रहा है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा वही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, 3a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए होल डिवाइड बाई a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए। बस अब ये कट गया, कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। इसको भी आप डायरेक्ट देख के कर सकते थे, यहाँ पे उस तरह का ही क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इतना टाइम नहीं लगेगा, आप यदि प्रैक्टिस में रहेंगे, ऐसे स्टार्टिंग में सीखने के लिए भले कर रहे हैं बट प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप आंसर देखते के साथ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ये इतना एलसीएम होगा, क्यूब होगा, और तो जीरो तो होना ही होना है क्योंकि वहाँ पे साइक्लिक में चलता है। तो तीनों को प्लस करके ऐसे भी देख सकते हैं, और उसके बाद जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके 3 यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, विदाउट सोल्यूशन, बिना सोल्यूशन के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक करते चलिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे दिया हो रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 0 दिया हो रहेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देगा एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड एंड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एक्स बाई जेड होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स क्यूब हो जाएगा एन प्लस वाई क्यूब एन प्लस जेड क्यूब। तो फिर से आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो कि इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया होगा कि इसका वैल्यू सम जो है वो 0 है। इसका 0 यदि होगा तो इसका हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड होल डिवाइड बाई, नीचे तो वही है ना, आई थिंक, ओ सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई जेड था ना, तो 3xy जेड और नीचे भी xy जेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कट गया, कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वेश्चन सीधा सीधी, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद और क्वेश्चन इस पे कैसा पूछता है, इस फार्मूला को यूज करके और भी क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा सा और ट्विस्ट रहता है। तो वो किस तरह का रहता है, हम क्वेश्चन लेते हैं, इसके इरेज कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस 1 का होल क्यूब प्लस बी माइनस 2 का होल क्यूब प्लस सी माइनस 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 बी माइनस 2 एंड ये इसका वैल्यू कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बताएं कि यहाँ पे वही फार्मूला हम लिख सकते थे, वो फार्मूला हम लिखेंगे तभी जब ये तीनों का सम कितना होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों का सम निकाल के देखेंगे। तो ए माइनस 1 प्लस बी माइनस 2 एंड प्लस सी माइनस 3 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, देख सकते हैं ए प्लस बी एंड प्लस सी तो आया ही, उसके साथ -1 -2 -3, तो यहाँ पे -1 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इसका वैल्यू तो आपको पता है 6 दिया हुआ है, तो 6 यानी कि कितना होगा, 0। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो है सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब इसका सम 0 आता है तो हम फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला लिखेंगे तो देख सकते हैं आप नीचे भी वही है, तो डायरेक्ट आप आंसर 3 लिख सकते हैं। स्टिल लिख देते हैं हम यहाँ पे, फार्मूला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 1 बी माइनस 2 सी माइनस 3, तो आप ये कट गया पूरा, क्या आ गया, 3। तो आप डायरेक्ट भी आंसर 3 लिख सकते थे, बताए थे 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर भी लिख सकते थे आप। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली -1 -2 -3 जो -6 हो ही रहा है, और तीनों का सम तो 6 है ही, इसका मतलब 0 तो आ ही रहा है।
तो डायरेक्ट हमको लिखना है फार्मूला, फार्मूला लिखेंगे तो नीचे में वही दिख रहा है, मतलब 3 सिर्फ बचेगा, नीचे में तो 3 नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा सकते हैं क्वेश्चन को इस तरह का। यदि आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं ये कैसे क्वेश्चन पूछ दिया, और लगेंगे कैलकुलेट करने, तो संभव नहीं कैलकुलेट करके आप एग्जाम पास कर सकते हैं, वही कंपटीशन एग्जाम। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, वीडियो को लाइक करते जाइएगा समझ में आएगा तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन, जैसे कि पहले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बताया उसी तरह की ये भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। आप यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 टाइम यही वाला आएगा तो कट जाएगा, 3/12 यानी 1/4 आंसर होगा। ठीक है, तो वो जो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं बता दें तो फिर से यहाँ पे क्या है, इन तीनों का हम सम देखते हैं कितना हो रहा है। तो इन तीनों का सम निकालेंगे कितना हो गया, -2 एंड प्लस b -3 एंड प्लस c -4 = 0 है। यानी यहाँ पे a प्लस b प्लस c और -2 -3 -5 -4 -9 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 9 -9 = 0। सॉरी ये 0 नहीं है, 0 अब आया। ठीक है, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया मतलब हमको वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 × a -2 × b -3 × c -4 होल डिवाइड बाई 12 a -2 b -3 एंड c -4। तो ये कट जाएगा पूरा, यहाँ पे 3 4 जा 12 भी कट जाएगा, यानी 1/4। फाइनली जो आंसर होगा 1/4, 0.25 भी आंसर देख सकता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट टाइप का, अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं आसानी से। बस आपको ध्यान देना है कि इस तरह से जहां भी क्वेश्चन देगा तो ये तीनों को देखना है कि सम कितना हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट क्या नीचे भी देख लेना है, नीचे वही है तो आपको कुछ नहीं 3 ऊपर में लिखना है और नीचे में जो नंबर है उसको काट कूट के जितना आएगा काटने के बाद नीचे यदि कोई नंबर है तो डायरेक्ट आंसर, यदि कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट 3 आंसर हो जाएगा, नीचे कुछ है तो कट करके आंसर आएगा। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यदि नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद का जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो जितना भी क्वेश्चन अभी किए हैं, यानी कि a + b + c का वैल्यू 0 होता है तो उसके जो फार्मूला होता है q + bq + cq = 3abc होता है। तो उस पे क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया उस क्वेश्चन को पलट कर भी पूछ सकता है, उस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता था। कैसे पूछ सकता था आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दे देगा यहाँ पे कि a + b + c = 0, देन ये पूछेगा कि aq + bq + cq - 3abc का वैल्यू कितना होगा। तो अब इसलिए कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो हम यही लिखते हैं ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी जितने क्वेश्चन बताए हैं, जैसे और ये क्वेश्चन था यहाँ पे दे देगा a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस c - a का होल क्यूब और -3a - b एंड b - c एंड c - a, इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछा जाएगा। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इन तीनों का सम कितना हो रहा है, 0 आ रहा है। मतलब aq + bq + cq यानी a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब प्लस -c - a का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, ये वाला होगा 3a - b b - c c - a, और ये इधर लिखेंगे और इधर लिखेंगे, मतलब माइनस करेंगे सेम चीज को, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन अभी हम किए थे उधर, उस चीज को पलट के पूछा जा सकता है। यानी क्या बोल रहा था, इसको नीचे दे रहा था तो कितना होगा आंसर ये पूछा था, ये माइनस में भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो क्वेश्चन था और भी हम क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे थे इस तरह के a + b -2c का होल क्यूब एंड प्लस b + c -2a का होल क्यूब प्लस c + a -2b का होल क्यूब -3a + b -2c एंड b + c -2a into c + a -2b। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो फिर से वही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों का सम 0 आ रहा है। तो जब 0 आया तो हम इतना ही लिखेंगे ना उसका वैल्यू, इसका वैल्यू इतना लिखेंगे। इधर मैंने 3 टाइम्स ये वाला, फिर इधर वही है तो सेम चीज हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताए थे हम इस तरह का, a + c का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो हमसे पूछा जाएगा क्या कि a - 1 का होल क्यूब प्लस b - 2 का होल क्यूब एंड प्लस c - 3 का होल क्यूब -3a
a-1 b-2 एंड c-3 का वैल्यू कितना होगा। तो कितना होगा, फिर से वही देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे -1 -2 -3 -6 और a प्लस b प्लस c यानी 6 -6 इसका वैल्यू 0 होता है। इस तरह का प्रैक्टिस किए हुए हैं तो पता रहेगा कि ये वैल्यू जो है फिट बैठ रहा है हमारा फार्मूला पे, यानी कि इसका वैल्यू हम कितना लिखते हैं, इतना लिखते हैं और इतना लिखते हैं तो फिर से वही होगा, सेम चीज को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से एक और क्वेश्चन बताया था, a प्लस b प्लस c का वैल्यू 9 था और यहाँ पे a-2 b-3 एंड c-4 -3 टाइम्स सेम चीज उधर से रहेगा तो फिर से उसका वैल्यू 0 आएगा। तो क्वेश्चन को पलट करके पूछा जा सकता है, यानी पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसको रिवर्स करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है, इसी क्वेश्चन को घुमा सकता है वो। तो आप घुमाएंगे तो आप मतलब क्वेश्चन घुमाएंगे तो आपको नहीं घूमना है और आपको कॉन्फिडेंस होकर के सोचना है कि नहीं क्वेश्चन वहीं से बनेगा और दिमाग को अप्लाई करना है, क्योंकि हमेशा बताया है कि एग्जाम जो होगा कंपटीशन एग्जाम जो भी होता है वहाँ पे आपका नॉलेज नहीं, वहाँ पर दिमाग चेक किया जाता है, आपका आईक्यू लेवल, आपका दिमाग सोचने की कैपेसिटी, क्विक डिसीजन कितना जल्दी आप लेते हैं, कितना जल्दी सर्च करते हैं आंसर को, वो चीज़ वहाँ पे चेक किया जाता है, न कि आपको वहाँ पे नॉलेज देखा कितना नॉलेज है आपको, वहाँ पे स्टडी उसे टीचिंग नहीं करवाना है उसको। तो चलिए लेते हैं और स्टैंडर्ड और भी क्वेश्चन और भी कॉन्सेप्ट लेते हैं इस पे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट होगा। तो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट जब लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 जब हुआ तो ये सारा कंडीशन आया, इतना सारा क्वेश्चन बना। लेकिन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 0 नहीं रहेगा तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं इससे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लेते हैं जैसे बताया कि यहाँ पे इफ a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 नहीं होगा तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 abc का वैल्यू जो हमारा होता है, पता है कि बताए हुए थे हम, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2/2 से करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब इसको हम नहीं रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 2a स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर लेते हैं और साथ में इसको ले लेते हैं 2ab को और एक b स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, तो यहाँ पे b स्क्वायर हम लिए और एक a स्क्वायर लिया और साथ में ये वैल्यू ले लिए, तो हमारा इसको हम एक साथ कर लेते हैं। उसके बाद हम लेते हैं प्लस a स्क्वायर, हमारा एक तो बचा हुआ है क्योंकि एक ही हम लिए हुए, और b भी हमारा बचा हुआ है, b भी हम एक ही तो लिए थे, तो b स्क्वायर हम यहाँ पे लेते हैं और साथ में इसको हम ले लेते हैं -2bc को, और उसके साथ हमारा c लेंगे। क्यों c लेंगे, क्योंकि यहाँ पे bc है। अब ये ऐसा क्यों लेते हैं कि हम बताएंगे आगे, ऐसे बहुत लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पहले भी इस चीज़ को आप पढ़े होंगे, एडवांस मेथड ये पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप किए हुए होंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, b स्क्वायर हम एक था 2 था तो हम दोनों ले चुके हैं, a स्क्वायर हमारा 2 था बस एक ही लिए हैं, और c स्क्वायर भी 2 है हमारा लेकिन एक ही लिए हुए हैं, और यहाँ पे हम -2ab को ले चुके हैं, -2bc को ले चुके हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ हम लेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या बचा है, एक c स्क्वायर बचा हुआ है और एक a स्क्वायर बचा हुआ है। तो इससे पहले हम इसको ले लेते हैं, ये जो बचा हुआ है -2ca, और उसके साथ एक a स्क्वायर बचा हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा टर्म अब कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये आप देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो हो रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड इधर जो हो रहा है c माइनस सी का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको b माइनस ए भी लिख सकते हैं, c माइनस बी भी लिख सकते हैं, a माइनस सी भी लिख सकते हैं। आप पता है कि ये जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। पहले ही बेसिक मैथ पढ़े होंगे तो बेसिक मैथ में ये सब करवा दिया गया है, तो ये होता है। तो आप इसको रिवर्स करके भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये होता है इसका ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं, ए बी
ए बी बी सी सी ए इस तरह से लेते हैं तो ये फार्मूला आप लिख सकते हैं इसका डी, इसका वैल्यू 0 नहीं है, तीनों का सम, तो आप यहाँ से 3 इसका वैल्यू इतना ले सकते हैं। अब इस तरह इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे। तो ये एक फार्मूला हो गया, आइडेंटिटी हो गया, जो कि शॉर्ट में बनाने के लिए आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसको और भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको ये कर सकते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला होता था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और साथ में इधर आएगा तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, इससे फायदा कि ये कट जाएगा, तो अब फाइनली जो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का वैल्यू वो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसका वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगेगा। क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो भी आसान लगेगा, उस फार्मूला को अप्लाई करके बना लीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे, बट इस क्लास में नहीं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर ज़्यादा लंबा होगा, हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं और इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। इस पर जो भी और कॉन्सेप्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगेगा वो कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों वगैरह में, और जगह शेयर कर दीजिएगा। तो नहीं समझ में आया होगा तो आप रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है। यदि उसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप, हमारा नंबर है 8825264883, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कॉल कर सकते हैं। और वीडियो को कमेंट करना ना भूलिएगा, किस तरह का लगा, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या डाउट हुआ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।